नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, भोग भूमि की व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं। भोग भूमि में जो मनुष्य रहते हैं वे पति और पत्नी जोड़े से रहते हैं। यह बात कल आपके लिए बताई थी। उसमें से जो पति हैं वो अपनी पत्नी के लिए आर्या कहता है, आर्या। और जो पत्नी है वो अपने पति को आर्य कह करके पुकारती है, आर्य। वहां नामकरण विधि नहीं होती है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, एक दूसरे का कोई नाम रखने वाला नहीं है। तो वहां सभी एक दूसरे को क्या कहते हैं? आर्य। और पत्नी को बोलता है वह आर्या। जब भी पुकारना है तो आर्या, और ये जब पुकारती हैं तो क्या कहती हैं? आर्य। आर्य और आर्या, ये दो शब्द वहां प्रचलित होते हैं। और इन्हीं दोनों के मध्य में वार्तालाप होता है। वार्तालाप करने के लिए तीसरा कोई व्यक्ति उनके जीवन में नहीं है, कोई आता ही। अब यहां ये देखना है कि वहां वो करते क्या है, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष, कल्प यानी कल्पित, कल्पित यानी मन से चिंतित, काल्पनिक नहीं। कल्पित शब्द का अर्थ काल्पनिक नहीं है। वहां रियली कल्प वृक्ष होते हैं। उन्हें कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं? वृक्ष जैसे ही वृक्ष होते हैं, किंतु उन्हें कल्प वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि कल्पित यानी कि मन में जो सोचा है, हमने मन से जिसका विचार किया है उसे कल्पित कहते हैं। उस कल्पित अर्थ को देने वाले वे वृक्ष होने से क्या? कल्पित पदार्थों को पूर्ण करने वाले, देने वाले, देने में समर्थ ऐसे वृक्षों को कल्प वृक्ष कहते हैं। जो मनुष्यों के द्वारा कल्पित पदार्थों को दे देते हैं उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे यह वस्तु चाहिए, तो वह कल्प वृक्ष आपके सामने उस वस्तु को उपस्थित कर देता है। और आपने मांगा, आपने सोचा, आपने मांगा या आपने याचना की,
तो उसको देने में बीच में दो समय का भी व्यवधान नहीं है, तत्क्षण वह वस्तु उपस्थित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने घर मांगा और घर बनने में 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, आपने डिमांड की है, वो डिमांड पूरी करने में 1 साल लग गया, नहीं, तत्क्षण। कैसे देते हैं कल्प वृक्ष? तत्क्षण दे देते हैं। देने में वहां किसी प्रकार के समय का व्यवधान नहीं है। आपने मांगा और आपको मिला। मांगने और मिलने में बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, समय का व्यवधान नहीं है, तुरंत आपके लिए वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे कितने प्रकार के वृक्ष हैं? तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां हैं। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अलग अलग प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो देखिए वे 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले कहते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, तो एक एक नाम लिख लीजिए। पानांग, पहले पहले एक कल्प वृक्ष का नाम लिखिए, पानांग। पानांग, अंग अंग ये हर एक शब्द के साथ लगेगा, 10 शब्दों में अंग शब्द होगा, पानांग। फिर है तुर्यांग, तुर्यांग। फिर कहते हैं भूषणांग, भूषणांग। माल्यांग, माल्यांग। फिर कहते हैं ज्योतिरांग, ज्योतिरंग। दीपांग, गृहांग। भोजनांग, भोजनांग। फिर कहते हैं भाजनांग, भाजा भाज, भोजन अलग है, भाजन अलग है, भोजनांग अलग, भाजनांग अलग। कितने हुए? 9 कैसे हो गए? 9 हो गए। एक और है वस्त्रांग, वस्त्रांग। ठीक है ना? ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां होते हैं। 10 नाम लिखे आपने? बोलो, आप बोलो रीमा जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, माल्यांग, ज्योतिरंग, दीपांग, गृहांग, भोजनांग, भाजनांग, वस्त्रांग। वस्त्रांग। भाजनांग को पात्रांग भी कहते हैं, कहीं कहीं इनके सिनोनिम्स अलग अलग भी मिल जाते हैं, तो उसे वैसा समझ लेना चाहिए। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां होते हैं। ठीक है? अब इन 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से वे 10 प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करते हैं, है ना? जैसे पानांग, पानांग जाति का कल्प वृक्ष है, एक नहीं,
अनेक कल्प वृक्ष हो सकते, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, 10 ही कल्प वृक्ष है ऐसा नहीं है ना, 10 प्रकार के होते हैं। और वे अपने एरिया में जहां जाएंगे वहां ये सारे वृक्ष उनको मिलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो पेड़ तो है यहां से 5 किलोमीटर दूर, अब मुझे वहां जाना पड़ेगा मांगने को, नहीं, वो जहां जाएंगे वहां उनके लिए कल्प वृक्षों की योजनाएं हैं। ठीक है। पानांग, पानांग जो पेय पदार्थों को देता है वह पानांग, पान शब्द का अर्थ है पेय पदार्थ, पेय, पेय यानी पीने योग्य, ड्रिंक्स, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स होते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? सैकड़ों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भाई समझ लो कि अनार का जूस है, वो भी तो एक ड्रिंक ही हुआ। तो जितने फ्रूट्स हुए उनके जूसेस, उसके अलावा लस्सी, लस्सी भी तो पेय पदार्थ है। अब आप इसमें गिनती करते जाओ, दूध है, फिर उसमें बादाम का दूध है, केसर का दूध है। अब दूध में जितने प्रकार हो सकते हैं वो आप समझ लीजिए। फ्रूट के जूसेस है, दूध के प्रकार हैं, लस्सी के प्रकार हैं, छाछ है, नींबू शरबत है। अब पानी में मिला मिला करके आप जो जो भी पानक बनाते हो वो सब इसमें आ जाएंगे, है ना। आंवले का पानी, पुदीना का पानी, नींबू शरबत, ऐसे जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उन सारे पेय पदार्थों को देने वाला पानांग जाति का कल्प वृक्ष है। ठीक है, वहां सिर्फ वो इच्छा करे और आपको वो मिल जाए। केवल आपको मन में इच्छा करनी है, वो कल्प वृक्ष तुरंत आपके सामने उसको उपस्थित कर देता है। अच्छी जगह है ना। फिर दूसरे कल्प वृक्ष है तुर्यांग। तुर्यांग शब्द का अर्थ है वादित्रांग, इसका दूसरा नाम हो सकता है वादित्रांग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या देता है ये कल्प वृक्ष? जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, पियानो वगैरह जितने भी, वो सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देने वाला तुर्यांग जाति का कल्प वृक्ष है। यदि ये चाहे कि भाई मुझे ये म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा, जो सुनना है वो शुरू हो जाएगा। आपको अपने हाथों से बजाना है तो वैसे, आपको सुनना है तो वैसे, आपको जिस समय जो सॉन्ग सुनना है, जो म्यूजिक सुनना है, क्लासिकल और फिर जो भी रॉक पॉप जो भी आपके होते होंगे, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। वो सारे म्यूजिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी तुर्यांग जाति के कल्प वृक्ष हमारे लिए देते हैं। भूषणांग, ऑर्नामेंट्स। भूषणांग क्या है? कपड़े नहीं देगा, कपड़े के लिए 10वां वृक्ष लिखा है आपने, वस्त्रांग। ये भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष केवल एड़ी से चोटी तक जो आपके लिए चाहिए ऑर्नामेंट, वो सारे ऑर्नामेंट, एक टाइप के नहीं, हजारों टाइप के। हाँ, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, फिर उसमें भी जितने भी अलग अलग सेमी प्रेशियस स्टोन नहीं होते हैं, सब प्रेशियस स्टोन होते हैं। सारे के सारे प्रेशियस होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, रियल होते हैं।
सारे ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स ये भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष देते हैं। माल्यांग ये फ्लावर्स देते हैं, फूलों की मालाएं, हजारों प्रकार के फूल और फूलों की मालाओं को देने वाले माल्यांग जाति के कल्प वृक्ष हैं। ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, इनका कार्य होता है प्रकाश देना। भोग भूमि में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचता है। सूर्य और चांद आकाश में होते तो हैं किंतु दिखते नहीं हैं। भोग भूमि के मनुष्यों को सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? ये ज्योतिरंग नाम के जो कल्प वृक्ष हैं इनके कारण। इनका इतना भयंकर तेज होता है, लाइट होता है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश ऊपर ही रुक जाता है, धरती तक नहीं पहुंचता है। वहां पूरी भोग भूमि को प्रकाशित करने वाले ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। पूरे भोग भूमि में इन्हीं का प्रकाश होता है, लाइट होता है। किसका? ज्योतिरंग नाम के कल्प वृक्षों का। और इसी कारण वहां दिन और रात का भेद नहीं है। किसका? दिन और रात का भेद नहीं है। वहां डे टाइम ही होता है, एवरी डे डे टाइम ही होता है, लाइट ही लाइट होता है, कभी अंधेरा नहीं होता है। भोग भूमि के मनुष्य सोते नहीं हैं क्योंकि उन्हें खेद नहीं है, परिश्रम नहीं है, वे टायर्ड नहीं होते हैं। टायर्ड नहीं होने के कारण उन्हें सोने की आवश्यकता नहीं, नींद ही नहीं लगती। बीमारी नहीं है, नींद ना लगना आपके लिए बीमारी है। यदि आपको नींद ना लगे इसका मतलब है कि आप बीमार हो, और भोग भूमि के मनुष्य को नींद लग जाए तो इसका मतलब वो बीमार है। तो वहां नींद नहीं है क्योंकि वे बीमार नहीं है, टायर्ड नहीं है, थके हुए नहीं है, कमजोर नहीं है, हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, उत्साही होते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत सहज और सरल चर्या वाले होते हैं। जैसे देवी देवता सोते नहीं हैं वैसे भोग भूमि के मनुष्य भी सोते नहीं हैं। अंडरस्टैंड? तो वहां ज्योतिरंग नाम के कल्प वृक्षों के कारण दिन रात का भेद नहीं है। फिर दीपांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। ये दीपांग क्या करते हैं? तो इसके पहले हम ग्रहांग लिख लेते हैं। ग्रहांग ग्रहांग पहले लिख लेते हैं। तो ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष आपको बंगलो देते हैं। आप जो चाहो वैसा घर मिलेगा। आपको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग बन जाएगी। आपको रो हाउस चाहिए, रो हाउस मिल जाएगा। बंगलो चाहिए, बंगलो मिल जाएगा, विथ ऑल फैसिलिटीज। हर प्रकार की सुविधा युक्त घर ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष देते हैं। आप चाहो कि मुझे तो राजमहल चाहिए तो राजमहल मिल जाएगा। रोज एक डिमांड करो, रोज घर बदल जाएगा, है ना? जैसा घर चाहिए वैसा घर देने वाले ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष है। बहुतों को काल्पनिक लग रहा होगा, इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उतने पुण्यवान नहीं हैं। हमने वैसा सुख कभी ना देखा, सोचा, ना कल्पना की है। और जो कल्पना से परे होता है कईयों को लगता है कि वो है ही नहीं। कल्पनाओं से परे जो होता है उसे लोग काल्पनिक समझते हैं। काल्पनिक नहीं, ये सत्य है, यथार्थ है कि वहां जीवन भर याचना करने पर भी कल्प वृक्ष देने से थकते नहीं हैं, देते ही रहते हैं। क्योंकि ये कल्प वृक्षों का नहीं
वहां के मनुष्यों का पुण्य है। क्या है? ये पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो कल्प वृक्ष देते हैं। वह उनका स्वभाव होता है, स्वभाव से दे रहे हैं कल्प वृक्ष। वरना वृक्ष फलों के अलावा क्या देता है भाई बताओ? पेड़ तो फल ही देता है, किंतु वहां के वृक्ष ऐसे मैजिकल होते हैं। वो पुण्य, वो वास्तव में पुण्य का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? जो मनुष्य यहाँ से पुण्य लेकर के गए हैं, वह पुण्य का वृक्ष ही कल्प वृक्ष है, पुण्य फल रहा है। ग्रहांग के बाद दीपांग जाति के कल्प वृक्ष हैं। ये दीपांग जाति के कल्प वृक्ष घरों के अंदर आपको जैसी लाइटिंग चाहिए वैसी लाइटिंग करके देते हैं। घरों के अंदर लाइटिंग समझ रहे हो? इसके लिए हम अलग से इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बुला करके और अपने घर में कहाँ कौन सा लाइट लगाना चाहिए, हम घर का इंटीरियर करते समय ये इंजीनियर को बुला करके करवाते हैं। वहां कल्प वृक्ष ही आपके पूरे घर की रोशनी करते हैं और अलग अलग तरीके से। ठीक है? तो ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष घर देते हैं। जब चाहो जैसा चाहो घर मिलेगा, वास्तु शांति करने की जरूरत नहीं। ग्रह प्रवेश करने का मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, न वास्तु शांति करना है न ग्रह प्रवेश का मुहूर्त ढूंढना है। जब चाहो तब आप उसमें रह लो, ऐसा है। भोजनांग, आपकी सबसे बड़ी जरूरत भोजनांग, भोजन देता है। 363 प्रकार के नहीं, हजारों प्रकार के मिष्टान्न भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष देते हैं। हर प्रकार की डिश आपको भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष से मिलेगी। हर प्रकार की। गुजराती चाहिए छे गुजराती મળશે, साउथ इंडियन चाहिए साउथ इंडियन मिलेगा, जैसा आपको चाहिए वैसा, इंडियन नॉन इंडियन जो भी। भोग भूमि के जीव बड़े सात्विक होते हैं सारे मनुष्य, इसलिए वो, आप तो उटपटांग कल्पना करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, अरे ये पण મળશે, ये पण મળશે, ये पण મળશે। पर वो मनुष्य लोग बड़े सात्विक होते हैं, उनका भोजन कितना होता है वो आपके लिए आगे बताऊंगा, है ना? वे शुद्ध शाकाहारी ही होते हैं, वे अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। भले वहां धर्म नहीं है, मंदिर नहीं है, भोग भूमि में मंदिर नहीं होते हैं। भोग भूमि में क्या क्या नहीं है देखो वहां मंदिर नहीं, वहां हाई कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, वहां कोई जजमेंट नहीं, जज नहीं हॉस्पिटल्स नहीं, स्कूल्स नहीं, कॉलेजेस नहीं, मार्केट्स नहीं, मॉल्स नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, जो चाहिए वहां से मिल जाता है। मंदिर नहीं है क्योंकि वहां सम्यक दर्शन तो होता है किंतु क्रियाएं नहीं होती हैं। हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि कोई बीमार नहीं पड़ता है। स्कूल कॉलेज नहीं है क्योंकि वे स्वभाव से ही चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। समाज ही नहीं है तो ये सारी चीजें होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, वह रेस्टोरेंट होटल्स ये नहीं होते हैं। कल्प वृक्ष से जो चाहो रेडीमेड भोजन प्राप्त हो जाता है, और एक से बढ़कर एक, जितना चाहो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड देते हैं। जितना आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष बर्तन देते हैं, बर्तन, भाजन यानी बर्तन, पात्र यानी बर्तन, सोने के, चांदी के, रत्नों के बर्तन, ये भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष देता है। और वस्त्रांग, वस्त्रांग यानी वस्त्रों को देने वाला, क्लोथ्स,
कपड़े, जो कपड़ा आपको चाहिए, जैसा ड्रेस आपको चाहिए, वो आपको वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष देते हैं। बात समझ में आई? कौन से कल्प वृक्ष देंगे कपड़े? वस्त्रांग। कितने प्रकार के? जितने प्रकार के आपको चाहिए। मुझे तो नाम भी नहीं पता है, किंतु आप सब जानते हो। हम तो कपड़े ही नहीं पहनते, इसलिए हमको ज्यादा नाम भी नहीं पता है कि पुरुषों के कपड़े कौन से होते हैं, महिलाओं के कपड़े कौन से होते हैं, है ना? और आपने क्या देखा होगा, और दुनिया ने आपको क्या दिया होगा, और आज मॉल्स में क्या मिलता होगा। कल्प वृक्षों के सामने सारे मॉल्स फेल हैं। एक से बढ़कर एक कपड़े वहां आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो कल्प वृक्ष आपको कैटेलॉग भी दे देगा कि भाई देख लो कौन सा चाहिए, सैंपल्स भी दिखा देगा। तो ऐसे सैकड़ों हजारों प्रकार के कपड़े देने वाला वस्त्रांग जाति का कल्प वृक्ष है। धर्म स्नेही बंधुओं, कितना पुण्य किया होगा कि वो पुण्य इस रूप में फल रहा है। काड़ी मात्र की कोई परेशानी नहीं है, लेश मात्र भी दुख नहीं है। ऐसा भोग भूमि का सुख है, भोग भूमि के मनुष्यों का सुख है। ठीक है ना? तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की विवेचना आज आपके सामने की है। अभी अपनी अगली क्लास जो नेक्स्ट वीक होगी, उसमें हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। आज आपसे हमने स्वाध्याय में जाना कि भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। वो प्रकार 10 है, परंतु अनेक होते हैं। एक ही कल्पवृक्ष से अनेक चीजें मिलती है, और अपने एरिया में वो एक जाति का कल्पवृक्ष अलग अलग जगह पर भी होता है, और भोग भूमि में जन्म लेने पर असंख्य सुख भी मिलते हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।